एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। वो हर दिन गांव के गलियों में जाकर नारियल पानी बेचा करता था और उन पैसों से अपना जीवन व्यतीत करता था। सेहत के लिए सबसे फायदेमंद ताजा ताजा नारियल पानी ले लो। कुछ दिनों बाद रेलवे स्टेशन के बाहर उसने एक दुकान खोला। सुबह शाम वहां टहलने आने वाले लोग उससे नारियल खरीदा करते थे, जिसकी वजह से उसके दुकान पर बहुत भीड़ हुआ करती थी। भोला स्वभाव का बहुत अच्छा था। गरीब होते हुए भी वो जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। एक दिन उसे रामू नजर आता है, जो खिलौने बेचा करता था। रामू काफी भूखा और थका हुआ लग रहा था। अरे रामू, तुम तो काफी थके भूखे लग रहे हो। ये लो, ये नारियल पानी पी लो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा तुमसे पैसे मांगे, ले लो। जब मेरे खिलौने बिक जाएंगे तब मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। ये बोलकर रामू नारियल पीने लगता है। उस दिन से रामू भोलू के दुकान पर आकर रोजाना पैसे देकर नारियल पानी पीने लगा। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन ऐसे ही रामू भोलू के दुकान पर आता है। अरे, आज ये भोलू चाचा कहाँ गए? रामू चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगले दिन रामू वापस भोला के दुकान पर आता है, लेकिन आज भी दुकान बंद होता है। अरे, आज भी भोला चाचा नहीं आए? क्या हुआ होगा? मुझे जाकर देखना चाहिए। रामू लोगों को पता पूछते पूछते भोलू के घर आ जाता है। रामू देखता है कि भोला चाचा चद्दर ओढ़कर सोए हैं। चाचा, क्या हुआ आपको? आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं। 2-3 दिनों से आपका दुकान बंद था, इसलिए मैं देखने के लिए आ गया। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप घर में अकेले हैं क्या? आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है? नहीं। घबराओ मत भोलू चाचा, मैं अभी डॉक्टर को ले आता हूँ। रामू दौड़ता हुआ घर के बाहर जाता है। घर के बाहर निकलते ही उसे कुछ याद आता है। रामू अचानक रुक जाता है। वहां पास ही में एक नारियल का बड़ा सा पेड़ होता है। अरे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं डॉक्टर को क्या दूंगा? अब मैं कैसे भोलू चाचा की मदद कर सकता हूँ? रामू ये बात सोचकर बहुत नाराज हो जाता है। तभी अचानक, घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे, बोलने वाला पेड़, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी हाँ, क्यों नहीं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हे जादुई पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मेरे भोलू चाचा को ठीक कर दो। वो बहुत बीमार है और मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मतलब? या तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, या फिर तुम्हारे भोलू चाचा को ठीक कर सकता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे भोलू चाचा को ठीक कर दो, बस। ठीक है, ये लो, इस नारियल का पानी उन्हें पिलाओ, वो ठीक हो जाएंगे। रामू पेड़ का शुक्रिया अदा करता है और वापस भोलू के घर जाता है। जादुई पेड़ ने दिया हुआ नारियल पानी पीते ही भोलू एकदम ठीक हो जाता है। अरे, ये नारियल पानी तो कमाल का है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? रामू उसकी खिड़की से भोलू को नारियल का वो पेड़ दिखाता है। क्या इसका जादू खत्म हो गया? शायद। हिमालय की पर्वत शिखरों पे एक महान साधु रहा करते थे। वो बड़े ही ज्ञानी, तपस्वी और शांति प्रिय थे। उनके पास बहुत से विद्यार्थी शिक्षा के हेतु आया करते थे। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप इतने महान हो तो आपके गुरु कितने महान होंगे? क्या आप आपके गुरु के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जिनसे आपने इतनी शिक्षा प्राप्त की है? हाँ, क्यों नहीं। मेरे जीवन में 3 गुरु आए, जिनसे मैंने अनमोल ज्ञान की प्राप्ति की। 3 गुरु? हाँ, मेरा सबसे पहला गुरु एक चोर था। चोर? ये कैसे हो सकता है? आप मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। एक रात मैं किसी गांव से गुजर रहा था। रात काफी हो गई थी और मैं सोने के लिए कोई आसरा ढूंढ रहा था। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी, जो किसी घर की दीवार में सुरंग बनाने की कोशिश कर रहा था। महाशय, क्या यहाँ पे मुझे कहीं पे रात भर के लिए आसरा मिल सकता है? आसरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
आप मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन ये जान लीजिए कि मैं एक चोर हूं। जी कोई बात नहीं, मैं एक सन्यासी हूं, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैं उस चोर के साथ उसके घर रहने चला गया। कुछ दिन मैं उसकी झोपड़ी में उसके साथ रहा। वो चोर बड़ा ही खुश मिजाज था। कभी वो चोरी करने में सफल रहता तो कभी असफल, लेकिन असफल होने पर भी वो कभी भी दुखी ना होता। अपने झोपड़े में आके आसमान को ताकता हुआ सो जाता था। वो एक मस्त मौला आदमी था। अपने जीवन में कभी भी निराश ना होने की सीख मैंने उसी से ली है। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। कुत्ता? हाँ, एक कुत्ता। उस कुत्ते को बड़ी प्यास लगी थी, लेकिन जब भी वो पानी पीने नदी के पास आता, पानी में पड़ी खुद की परछाई देखकर वो डर कर वहां से भाग जाता। लेकिन जब उसकी प्यास बहुत बढ़ गई, हिम्मत करके उसने उस नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही परछाई गायब हो गई। लेकिन अब वो पानी में डूबने लगा। घबरा कर वो जोर जोर से अपने पैर चलाने लगा, जिससे वो पानी में तैरने लगा और नदी के उस पार पहुंच गया। उस दिन मैंने सीखा कि अपने डर से भागो मत, उसका सामना करना सीखो। मेरा तीसरा गुरु 10 साल का एक छोटा सा बच्चा था, जो हाथ में जलता हुआ दिया लेके अपने घर की तरफ जा रहा था। मैंने उस लड़के को रोका। मैं उस लड़के की थोड़ी परीक्षा लेना चाहता था। मैंने मजाक में ही उसे पूछा, बेटा तुम जो ये दिया हाथ में लेके जा रहे हो, उसमें ये रोशनी कहाँ से आई है? उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और फिर बड़ी गंभीरता से उसने उस दिए को बुझाकर मुझसे कहा, क्या आपने देखा कि ये रोशनी कहाँ चली गई है? ये जहाँ चली गई है वहीं से आई थी। मैंने उस बच्चे को प्रणाम किया। देखो बच्चों, ये निसर्ग, ये जीवन ही हमारा सच्चा गुरु है। अगर हम अपने मन की आंखें खोलकर देख पाए तो यहाँ की हर एक चीज हमें मार्गदर्शन कर सकती है, हमें जीने की सही प्रेरणा दे सकती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको आपकी आंखें खुली रखनी है या बंद। मिया के 3 बेटे थे, रॉबिन, जॉन और रॉबर्ट। पति के गुजरने के बाद मिया ने बड़ी मेहनत से अपने तीनों बेटों को बड़ा किया था। तीनों ही बेटे होनहार और नेक थे। रॉबिन की अनाज की दुकान थी, जॉन एक चर्च में काम करता था और रॉबर्ट किसी व्यापारी के खेतों में मजदूरी किया करता था। एक दिन माइकल नाम का एक आदमी मिया के पास आया। वो अपनी बेटी जूली की शादी मिया के 3 बेटों में से किसी एक से करना चाहता था। मिया बहन, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बेटी जूली का ब्याह आपके ही किसी लड़के से हो। वो बहू बन के आपके घर में आए और आपके घर की रौनक बढ़ाए। अरे ये तो हमारा सौभाग्य होगा। आप मेरे पति के पुराने मित्र जो है, और जूली भी तो कितनी प्यारी और सुंदर लड़की है। लेकिन आप उसका विवाह मेरे किस लड़के के साथ करना चाहते हैं? इसका फैसला हम 1 साल बाद करेंगे। पहले मैं उन तीनों से मिल तो लूं। इतना कहकर माइकल सबसे बड़े बेटे रॉबिन के पास गया। बेटा रॉबिन, मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर निकल रहा हूँ। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी ये अनाज की बोरी संभाल सकते हो? हाँ माइकल अंकल, क्यों नहीं। आप निश्चिंत होकर यात्रा के लिए निकल पड़िए। और इस तरह से माइकल जॉन और रॉबर्ट से भी मिला और उसने उन्हें भी अनाज की एक एक बोरी संभालने के लिए दे दी और वो खुद यात्रा के लिए निकल पड़ा। करीब करीब 1 साल बाद माइकल यात्रा से लौट आया। सबसे पहले वो रॉबिन से मिलने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचा। बेटा, मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया हूँ। माइकल अंकल, आपको यात्रा पर गए बहुत दिन हो गए थे और कहीं आपका अनाज खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे अपने दुकान में रखवा कर ग्राहकों को बेच दिया। माफ कीजिए, मैं आपको अनाज की वो बोरी तो नहीं दे सकता, लेकिन उस अनाज को बेचकर मुझे जो पैसे मिले वो आप रख लीजिए। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। और इतना कहकर पैसे लेकर माइकल अब चर्च में जॉन के पास आ पहुंचा। बेटा, मैं वो अनाज की बोरी वापस लेने आया था। जी अंकल, मैंने आपकी बड़ी राह देखी और फिर क्रिसमस के दिन वो अनाज लोगों में बांट दिया।
उन लोगों की दुआएं और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। दान धर्म, अरे वाह, ये तो बड़े पुण्य का काम है बेटा। मैं खुश हूं कि तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। अब माइकल सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के पास पहुंचा। रॉबर्ट अपने खेतों में काम कर रहा था। बेटा रॉबर्ट, मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया था। अरे माइकल अंकल, आ गए आप। आइए मेरे साथ। आपको तो पता है माइकल अंकल, पहले मैं एक व्यापारी के खेतों में काम किया करता था और बाद में मैंने उससे वो जमीन खरीद ली और उसे कसके आपने दिया हुआ अनाज उसमें बो दिया। फसल बड़ी अच्छी आई और मुझे मुनाफा भी बहुत हुआ। उसमें से कुछ बोरियां मैंने यहाँ पर संभाल के रखी है। आप उसमें से जितनी चाहिए उतनी बोरियां ले सकते हैं। बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब तो तुम्हारी मेहनत का ही फल है। मैं तो सिर्फ तुम तीनों भाइयों की परीक्षा लेना चाहता था। परीक्षा? वो किस लिए? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और इतना कहकर माइकल मिया के पास आया। कहिए माइकल जी, क्या फैसला लिया आपने? मिया बहन, मैं अपनी बेटी जूली की शादी आपके सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी ने मेरे दिए हुए अनाज का सही इस्तेमाल करते हुए अपने होनहारी और मेहनती होने का सबूत दिया है। वही मेरी बेटी के लिए सबसे काबिल लड़का है। अरे वाह माइकल जी, मुझे आपके इस फैसले से बड़ी खुशी हुई। आखिरकार आपकी जमाई की खोज पूरी हो ही गई। हाँ बहन, मुझे मेरा जमाई मिल गया। और इस तरह से माइकल की बेटी जूली की शादी मिया के सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ हो गई और दोनों ही एक सुखी दाम्पत्य का जीवन बिताने लगे।